कंठ भर आता है। प्रभु की बात करते करते ऐसा हृदय द्रवित होने लगता है, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाह होने लगती है, तन पुलकित हो जाता है। तीन लोक का वैभव सुख सब तृण के समान हो जाता है जब प्रभु हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं। भगवत चर्चा सुनते सुनते, गान करते करते नेत्रों से अश्रुधारा, गदगद कंठ, तन पुलकित, तो फिर हृदय में प्रभु प्रकाशित हो जाते हैं। जहां हृदय में प्रभु प्रकाशित है उसके समान और क्या सुख हो सकता है। दिए लेत नहीं चारि पदारथ, श्री हरि चरणन अरुझाए। सूरदास गोविंद भजन बिनु, चित नहीं चलत चलाए। जो सुख होत गोपाल ही गाए। उसके हृदय में इतना आनंद उपासक के जागृत होता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों महापुरुषार्थ देने पर भी वो स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका चित्त श्री हरि चरणों में लग गया है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, गोविंद के भजन में ऐसा चित्त डूबने लगता है कि वो चित्त को हटाना भी चाहे तो अब हटाने की सामर्थ्य नहीं रह गई। ऐसे भजन में डूबने के लिए हमें पूरा संयोग प्राप्त हो गया। ये गोविंद की लीला विहार स्थली ब्रज 84 कोश, और गोविंद के भी नेत्र चकोर की भांति जिनके रूप रस का पान करते हैं, उनका निज महल वृंदावन श्री प्यारी जो ऐसी उपासना का संयोग, ऐसे महामहिम वातावरण में यदि हम अपने चित्त को प्रभु में ना जोड़ पाए, वही प्रपंच, वही विषय चिंतन, वही राग द्वेष, काम, क्रोध, अहंकार, तो अब कहाँ अवसर रह गया है। फिर कौन सी ऐसी जगह है जहां हम आराधना उपासना के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त कर पाएंगे। वैकुंठ भी जिसकी महिमा के आगे लघु है, ऐसी रजरानी का आश्रय लेकर भजन न बना तो कहां भजन बनेगा। इसलिए सावधान होकर अपने जीवन के सौभाग्य को और बढ़ाओ, पतित मत होने दो। बहुत बढ़िया अवसर है। ये लुभावनी माया के द्वारा फेंकी गई ऐसे पासे हैं, ऐसे जाल हैं जिनमें तुम हार ही जाओगे यदि स्मरण नहीं रहा तो। और अगर स्मृति चल रही प्रिया प्रीतम की, फिर कोई बाधा तुम्हें हरा नहीं सकती। जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं।